यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 3 पद में जो बहुत अद्भुत बात लिखी है, और उस अद्भुत बात को जानना हमारे लिए जरूरी है। वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंदवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। मेरे प्रिय, इस बात को बड़े ध्यान से हम सुने कि सचमुच में जो बचाए गए हैं, जो छुड़ाए गए हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा वास्तव में आज बिगड़ी हुई है। उसका रीजन है, उसका कारण है, उसका कारण है प्रार्थना नहीं हो रहा, बाइबल संगति नहीं हो रही है, आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन करते करते हम थक चुके हैं। बाइबल कहती है यहां पर कि उस समय में जो बंधवाई से, जो पाप से, संसार से, मेरे प्रियो गुलामी से बचकर आए थे, हमारी स्थिति भी कुछ इस प्रकार से है। हम बड़े जोर शोर से प्रभु के साथ में बढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन लॉकडाउन ने कई लोगों के विश्वास को ठंडा कर दिया, कईयों के प्रेम को सुस्त कर दिया, कईयों के जीवनों को मेरे प्रियो पूरी तरीके से वो पूरी तरह निराशाओं में चले गए, बैकस्लाइड हो गए। रीजन क्या है? क्यों नहीं बन पा रहे हम? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आप अपनी शहरपनाह को तैयार करो, मजबूत करो। जो अपनी शहरपनाह है उसको बनाना प्रारंभ करो। याद रखो, जो टूटी हुई है, जो बिखरी हुई है, मेरे प्रियो आपको पता है कि कौन सी बात आपकी फैमिली में, आपके जीवन में, आपके परिवार में एंटर कर रही है। रोको उसे, बंद करो उसे आने के लिए। आप सुधार सकते हो, आप बना सकते हो। आज आपका बच्चा हो चाहे आप हो, जब मोबाइल देखते हो मेरे प्रियो, क्या देख रहे हो? आपको पता है कि आप क्या देख रहे हो। जब आप मेरे प्रियो कुछ सुनते हो, आपको पता है कि आप क्या सुन रहे हो, परंतु आपको पता होना चाहिए जो आप देखते हो, जो सुनते हो, वही आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में एंटर करता है। पिछले दिनों एक परिवार में मैं गया, उसकी पत्नी बहुत अच्छी, उसके बच्चे बहुत अच्छे मेरे प्रियो, लेकिन पति शराब पीता है, मारता है, लड़ाई झगड़ा करता है। रीजन क्या है? मेरे प्रियो शराब पीकर आकर मेरे प्रियो उसके घर में आकर दंगा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। क्या एंटर कर रहा है मेरे प्रियो? वो गलत आदतें तो आ रही है, पर उसके साथ में शराब भी वो करा रहा है। उस बहन से जाकर मैंने कहा, बहन परमेश्वर के सामने में बैठ और उपवास प्रार्थना में बैठ। मेरे प्रियो आज जरूरी है कि हम पहचाने, उन चीजों को देखें कि जो हमारे परिवार, हमारे घराने को बर्बाद कर रहा है, उन चीजों को हमको पकड़ना है। क्योंकि बाइबल कहती है, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 15वें पद में, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो तुम्हारी दाख की बारी को बर्बाद कर देती है। मेरे प्रियो याद रखना, छोटी छोटी बातें हमारे परिवार को यदि बर्बाद कर रही, यदि आपका मोबाइल भी आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है, मोबाइल को अलग कर दो अपनी फैमिली से, अपने जीवन से। यदि मेरे प्रियो किसी की संगति आपके परिवार को नष्ट कर रही है, आपकी शहरपनाह को तोड़ रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको अलग कर दो अपनी लाइफ से। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हर एक वो व्यक्ति जो आपको मसीह से दूर ले जाता है, हर एक वो चीज जो आपको मसीह की उपस्थिति से दूर ले जा रहा है, मेरे प्रियो उससे रिश्ता तोड़ दो, अलग हो जाओ वहां से। क्योंकि आप फलवंत मसीह में जुड़ने से होते हो, प्रभु की उपस्थिति में बनने से होते हो। और यदि आप बन नहीं रहे हो, याद रखना आपकी लाइफ में कभी भी एक बड़े ग्रोथ को हम देख नहीं पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में मेरे प्रियो उन दरारों को देखना है, उस हिस्से को देखना है जहां पर मेरे प्रियो आज हमारी शहरपनाह टूट रही। आज परिवार क्यों टूटते हैं? पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और हमारा परिवार टूट गया। मेरे प्रियो आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्या रीजन है? हम पहचान ही नहीं पाते, हम गर्व करते हैं सब बातों पर। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज चेक करो। जो माता पिता हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया के पासवान हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो इस देश के अच्छे नागरिक हैं, मेरे प्रियो विश्वास में कुश्ती लड़ने वाले हम लोग हैं। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो आपकी शहरपनाह क्या वास्तव में सुरक्षित है? मेरे प्रियो बाइबल कहती है, देखो ध्यान से पढ़ो इस पद को, गुलामी से छूट कर आए हुए हैं, बंधुआई से आजाद होकर आए हैं,
ये सच्चे खुदा के उस भूमि पर आए हुए हैं मेरे प्रियो, परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। सोच कर देखो कि आपके हाथ में मेरे प्रियो पानी की बोतल है और आप पी नहीं पा रहे हो, कितने दुर्भाग्य की बात होगी। मेरे प्रियो, आपको भूख लगी है, सामने खाना रखा हुआ है और आप खाना नहीं खा पा रहे हो। मेरे प्रियो, यही स्थिति हमारी है कि हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, हर बंधन टूटने के लिए उसका नाम है, उसका लहू है, हम जय पा सकते हैं, परंतु हमारी शहरपनाएं टूटी हुई है। तो मेरे प्रियो, हम कैसे जयवंत हो सकते हैं, कैसे बलवान बन सकते हैं, कैसे हम ऊंचे उठाए जा सकते हैं? आज भी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। उसका रीजन परमेश्वर नहीं है, उसका रीजन हम है, उसका रीजन हम है, क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया, देखा ही नहीं, अपनी उन स्थितियों को सुधारा ही नहीं। जब मेरे प्रियो घर जब तिड़कने लगता है, टूटने लगता है, तो मेरे प्रियो उसको जल्दी से रिपेयर करके बनाया जाता है। मेरे प्रियो, आप बाइबल को यदि मेरे प्रियो पढ़ना प्रारंभ करो तो पहला राजा 19वें अध्याय को यदि आप पढ़ो तो मेरे प्रियो वहां पर प्रार्थना और आराधना की बात है, वहां पर एक संगति की बात है जो परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के बीच की बात है। मेरे प्रियो, वहां पर जब एलिया गया तो उसने देखा कि वो वेदी जो है वो टूटी हुई है, जहां पर उसको परमेश्वर के लिए वेदी बनाना है और चढ़ाना है। वहां पे लिखा उसने मरम्मत किया, तैयार किया वेदी को, अपनी आत्मिक शहरपना को उसने बनाया ताकि परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतर आए। हालेलुया। मेरे स्वर्ग से आग उतरने के लिए, परमेश्वर का फेवर पाने के लिए आपको जरूरी है और मुझे जरूरी है कि हम अपनी शहरपना को तैयार करें, अपनी वेदियों को बनाएं। हम कभी चेक नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते।